सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, तो उसी पर और ज्यादा जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। उनकी जो रिमांड है उसकी समयावधि आज खत्म हो रही थी, ऐसे में एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अभी अदालत में वो मौजूद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली में, वहीं पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है। मेरे साथ निपुण सहगल मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, आप तक और ज्यादा जानकारी कोर्ट से वो पहुंचाएंगे। निपुण। बिल्कुल अखिलेश, पेश कर दिया गया है, उनको कोर्ट में पहुंच गए हैं कोर्ट रूम में। हालांकि जज अभी बैठी नहीं है और 2 बजे के लगभग कार्रवाई शुरू हो सकती है। ये जज को जैसे ही सूचना मिलेगी कि आरोपी को लाया जा चुका है, जज अपने कोर्ट रूम में आकर बैठ जाएंगी। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ये जरूर कहा है, पत्रकारों ने उनसे कोर्ट रूम के बाहर सवाल पूछा कि एलजी कह रहे हैं कि आप जेल से शासन नहीं कर सकते, जेल से सरकार नहीं चलने दी जाएगी, तो उन्होंने यही कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता जवाब देगी। यानी कोर्ट कॉरिडोर में जब सवाल किया गया तो ये जवाब दिया गया। हालांकि इन बातों का अंदर कोई संदर्भ नहीं बनता है कोर्ट के अंदर इन बातों को कहने का, और कोर्ट में तो जो जज पूछेंगे ईडी के वकीलों से उनका जवाब दिया जाएगा। हाँ, एक बात जरूर, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये ईडी की हिरासत से आदेश जारी कर रहे हैं केजरीवाल, हो सकता है कि ईडी इसके बारे में कोई बात करे और कहे कि ये जो आचरण है इनका, अगर उस पर सवाल, अगर ईडी को वाकई मिला है अब तक की अपनी जानकारी में कि ये ईडी की हिरासत में रहते हुए आदेश जारी कर रहे हैं, तो इन बातों को भी कोर्ट के सामने रख सकती है ईडी कि इनका आचरण सही नहीं है हिरासत में रहने के दौरान। लेकिन रिमांड की मांग ईडी करेगी और उसको सिर्फ आश्वस्त करना होगा कि जांच में अभी क्या बचा है, क्या बातें और निकल सकती हैं रिमांड को आगे बढ़ाने से। अगर कोर्ट आश्वस्त होगी तो जरूर रिमांड को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है निपुण, जो भी वहां से खबर आ रही है, जो भी अपडेट आपके पास है, वो तो आप दर्शकों तक पहुंचाते ही रहिए तस्वीरों के साथ। लेकिन जरा ये भी बताइए, ये बार बार जो बात सामने आ रही है, कुछ खुलासा कर सकते हैं, कुछ खुलासा कर सकते हैं, वो कहां पर, मतलब जज के सामने अपनी बात रख सकते हैं, क्या हो सकता है इस बारे में? मतलब जो आपका अब तक का अनुभव रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करने का, उसके आधार पर बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल, जिस खुलासे की बात कही जा रही है, और कोई तरीका नहीं होता है कि वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो हो सकता है वो जज से अनुमति लेकर कुछ बातें कहना चाहें और ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाना चाहें कि ईडी ने मुझे गलत फंसाया है और असली गुनहगार कोई और है या कोई घोटाला नहीं हुआ है। वो जो भी बातें कहना चाहते हैं, हमें नहीं पता ठीक से कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर कोर्ट की अनुमति से ही अपनी बात कहनी होगी। वहां पर पत्रकार जरूर मौजूद होते हैं कोर्ट रूम के अंदर, एक छोटा मोटा वो सवाल कर लेते हैं, जैसे कोर्ट में घुसने के दौरान केजरीवाल से पूछा गया और उन्होंने चलते चलते जवाब दे दिया। लेकिन वहां पर पुलिस या ईडी के लोग उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी नहीं देंगे कि वो लंबा कोई जवाब दे, ना इसकी कानूनन अनुमति होती है। तो जो होगा, मेरा ख्याल है कि कोर्ट की अनुमति से वो बयान देने की कुछ बात कहेंगे, और कोर्ट को अगर लगेगा कि इस बात में मामले से कोई जुड़ाव है तो कोर्ट उनको बोलने दे सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।